दिल्ली में चुनाव से पहले मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। 12 लाख रुपए की सालाना आय टैक्स फ्री से अब क्या दिल्ली के वोटर्स पर असर पड़ सकता है, इसी पर पहले मुद्दे के तहत बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली चुनाव का मूड बदल सकता है मिडिल क्लास, आयकर में छूट का बीजेपी को दिल्ली में चुनावी फायदा भी मिल सकता है। पिछले 2 बार के विधानसभा चुनावों की अगर बात कर ली जाए, जब आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी तो मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी के साथ था। राजधानी में मिडिल क्लास वोटर्स की आबादी 45% है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को काउंटिंग होनी है। और उससे पहले देखिए जो बजट आया है उसको लेकर तमाम समीकरण बिठाए जा रहे हैं कि क्या मध्यम वर्ग के लिए गुड लक साबित होता ये बजट, अब वोटर्स पर भी असर डाल सकता है। दिल्ली में चुनाव से पहले मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर बता दें आपको, एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली करने वाले हैं। आर.के. पुरम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, विशाल रैली को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 1 बजे आर.के. पुरम में पीएम मोदी की रैली रहने वाली है। रैली में एनडीए के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। और इसी बीच आपको जानकारी यह भी दे दें कि दिल्ली में आज दूसरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी 3 रैलियां रहेंगी, जहां पर वो राजेंद्र नगर पहुंचेंगे, चांदनी चौक भी जाएंगे और लक्ष्मी नगर में भी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसी बीच आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें। दिल्ली का दंगल, बजट का एंगल, बजट वाला एंगल समझ लीजिए किस तरीके से चुनाव पर असर पड़ रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। केंद्र का गुड लक बजट, वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भारत का बजट मध्यम वर्ग का पॉपुलिस्ट बजट माना जा रहा है। लेकिन क्या इससे देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के वोटर्स पर असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग दिल्ली में बसता है। दूसरी ओर पीएम मोदी, पूर्व सीएम केजरीवाल लगातार रैलियां कर रहे हैं। 5 फरवरी को चुनाव है और उससे पहले आज पीएम मोदी की रैली होगी। आर.के. पुरम में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे और दिल्ली में आज रक्षा मंत्री की भी रैली रहने वाली है। राजनाथ सिंह की 3 रैलियां रहेंगी। सीएम मोहन यादव भी बैक टू बैक रैली करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी कई रैलियां दिल्ली के चुनावी दंगल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कर चुके हैं। वहीं देखिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि 5 फरवरी अब दूर नहीं है। 5 फरवरी को मतदान होना है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि दिल्ली के दंगल में ये बजट वाला एंगल आखिर क्यों खोजा जा रहा है, क्योंकि देखिए आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख की है। दिल्ली वासियों की कुल वोटर 1 करोड़ 55 लाख है। टैक्स पेयर आबादी 40 लाख है इसमें से, और नए टैक्स स्लैब से प्रभावित आबादी 67% बताई जा रही है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़े आंकड़े ये माने जा रहे हैं। अब इस पर अधिक चर्चा करेंगे, मायने समझेंगे, क्योंकि देखिए बजट भी आ चुका है और दिल्ली में चुनाव भी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, दिल्ली के दंगल में आज दिग्गज नेताओं का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, उस पर अपडेट्स दीजिएगा। लेकिन साथ ही इनकम टैक्स में जो राहत मिली है उसमें क्या चुनावी समीकरण बदलने की ताकत है, इस पर भी चर्चा कीजिएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा अंजलि। देखिए बजट भी आ गया है और इस बजट में आम तबके के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और सारे नेताओं का आज दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। हाँ। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित पीएम मोदी आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार करेंगे। चूंकि कल शाम को प्रचार थम जाएगा, इससे पहले नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पीएम मोदी आज केशवपुरम में ये रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो बजट में जो फायदे हैं उसको भी गिना सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में देश के सबसे बड़े मिडिल क्लास की आबादी बसती है, सबसे ज्यादा वोटर इंपैक्ट यहीं पड़ता है। तो इस बार जो ये 12 लाख की इनकम पर टैक्स फ्री किया गया है, तो दिल्ली विधानसभा में ये एंगल तो रहेगा ही, क्योंकि दिल्ली में जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग डायरेक्ट बेनिफिट को बहुत अच्छे से समझते हैं और बीजेपी ने कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में एक एज ले लिया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो समझिए कि दिल्ली के सियासी फिजा में नगण्य ही है, लेकिन राहुल गांधी पिछले 15 दिनों से लगातार दिल्ली में घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल के साथ, चाहे पंजाब के भगवंत मान हो या दिल्ली बीजेपी के सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी हो, हर एक सीट पर जाकर ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा में जब चुनावी जीत होती है तो उसके पीछे मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा किरदार
मजेदार माना जाता है, आप बने रहिएगा। लेकिन एक और बात करनी बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स राहत में समीकरण बदलने की ताकत आखिर कैसे है, क्योंकि देखिए अगर बात मध्यम वर्ग की जाए तो करदाताओं का बड़ा हिस्सा रहता है और टैक्स छूट की घोषणाओं से वो प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर निम्न वर्ग की बात की जाए तो सरकारी योजनाएं होती है, मुफ्त सुविधाओं पर यह निर्भर करता है। उच्च वर्ग की बात कर ली जाए तो ये देश की बड़ी पार्टीज पर निर्भर करता है, बीजेपी या कांग्रेस की ओर झुकाव इसी बेसिस पर रहता है उच्च वर्ग का। तो ये 3 वर्ग है और इसमें भी मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं प्रभाव करने वाली चीज इनकम टैक्स स्लैब होती है और उसी पर राकेश, उसी पर एक बहुत बड़ा फैसला इस बजट में देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, इनकम टैक्स के जरिए क्या होता है कि आम करदाताओं को डायरेक्ट राहत दी जाती है और इस बजट में पीएम मोदी और मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने पहले से तैयारी की थी कि हर विभाग को एक समायोजित करके इस बजट का निर्माण किया जाए। और निर्मला सीतारमण जब कल टैक्स से लेकर तमाम विषयों पर, देखिए देश की आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, चाहे चमड़ा उद्योग हो या फिर खिलौना उद्योग हो या किसानों की बात हो। दिल्ली में भी एक ठीक ठाक तबका जो है वो किसानों का है और किसानों को भी राहत देने की कोशिश की गई। और ये जो टैक्स स्लैब है, ये देखिए कि 12 लाख तक का इनकम हिस्ट्री एक क्रिएट करता है कि आज तक देश में ऐसा ऐलान नहीं हुआ था और ऐसा बजट भी पेश नहीं हुआ था। बिल्कुल, और बजट को लेकर जब उम्मीद भी जताई जा रही थी तो ज्यादा से ज्यादा बोला जा रहा था कि 10 लाख तक की स्लैब पर राहत दे दी जाए, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा दांव खेला है और सीधा 12 लाख टैक्स स्लैब की राहत दे दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए।